नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। बताइए सर जी। साधु संगति का महत्व क्या है? देखिए सत्यनारायण जी, साधु संगति का महत्व तो आपको पता ही चल रहा है। मैं ऑफिस छोड़ के एक कुत्ते की तरह दोम हिलाते हुए आपके पीछे घूम रहा हूँ। ये साधु संगति क्या है? मेरे जीवन में जितना उत्साह, उमंग, जोश आप देते हैं, मेरे अशांत मन को जितना आप शांति देते हैं, मैं परेशानियों से जूझ रहा हूँ, पैसे से समर्थन कर रहे हैं। कट जाता है, हाथ पैर कट जाता है तो आपके क्लिनिक में जाके हज़ारों का इलाज फ्री कर दे रहे हैं। साधु संगति का महत्व देख लिया ना, एग्जाम्पल, उदाहरण तो सामने है ना भाई। साधु संगति का मतलब है कि आपको भगवान मिल गया। साधु भगवान के ही रूप होते हैं और उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। मैं आपको अभी भी बोला ना, मैं मरने के पहले एक बिजनेसमैन के रूप में मरूंगा। मैं फिजिसिस्ट रहा, ज़िंदगी भर गवर्नमेंट की नौकरी किया, ज़िंदगी बर्बाद किया। जिंदगी के अंतिम क्षण में साधु संगति किया मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब के साथ, और वो साधु भगवान के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में 10 साल से हमारे 10 लोगों का परवरिश कर रहे। देखिए साधु संगति कितना सुखद होता है। पूरा परवरिश कर रहे हैं अपने बेटे की तरह। आप दूसरे हमारे डॉक्टर कृष्णा रेड्डी हैं, आप कितना समर्थन कर रहे हैं, हर दुख सुख में आपका सहयोग, हर विचार दे रहे हैं। तो साधु संगति का मतलब है कि आपको भगवान मिल गया। और दो कविता हम लोग बार बार दोहराते हैं, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार, तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। मैं तो अनुभव किया हूँ। अब बार बार बोलते हैं ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। मेरा तो एक्सपीरियंस है ना भाई, कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ विपत्ति में। जीवी के साहब हैं, जबकि मेरी बेटी और मेरी पत्नी वो प्रोजेक्ट विम्बलडन में फेल हो गए तो वही समर्थन दे रहे हैं। देखिए महत्व, हमारा एक भगवान मिल गया धरती पर, श्री कृष्ण, और दूसरा सत्यनारायण भगवान मिल गए। तो ये है, तुलसी ने सही कहा, तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। तो इसीलिए साधु संगति का बहुत महत्व है। उदाहरण देखो, मैं ऑफिस छोड़ के आपके साथ घूम रहा हूँ। आपको बोला ना बिजनेस करूँगा तो मेरा थोड़ा पार्टनर बनना। पार्टनर क्या करे, मैं ही डोनेशन दे दूँगा, उसी से अपना शेयर ले लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने में मुझे मज़ा आता है। और आप मुझे क्या बोलते हो, कुछ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा, जो होगा वो भी ठीक होगा, लेकिन तुम गलत मत करना, तुम सही रास्ते चलो। उल्टा पुल्टा होता, उतार चढ़ाव होता, लेकिन तुम गलत नहीं किया तो तुम परेशानी में नहीं आते। हमेशा बता रहे हैं ना आप, हमको गलतियों से केवल सावधान करते हैं। दूसरा और देखो, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न हो। तो साधु संगत क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी, मरने का टाइम आएगा। मैं अभी 88 साल का हूँ, 88 ईयर ओल्ड, आप 95 ईयर ओल्ड है। एक दिन दोनों को जाना पड़ेगा, सदन रे झूठ बोल दो, खुदा के पास जाना है। तो क्या बोल रहा है तुलसी, कबीरदास को मरने का टाइम आ गया। तो कबीरदास जी मना कर रहे हैं अपने राम से, भगवान से मना कर रहे हैं कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर स्वर्ग से ज़्यादा स्वर्ग अच्छा है हमारे दोस्तों के बीच, हमारे साधु संगति के बीच। थोड़ा दोहराइए सर। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, बोलिए बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न हो, वो वैकुंठ में। और कबीर जी फिर बोला, सिंहन के नहीं लहरे हंसन की नहीं पात, सिंहन के नहीं लहरे हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चला जमा, साधु न चला जमा। साधु संगति दुर्लभ है इस धरती पर। कभी कभी साधु पैदा होते, कबीर पैदा हुए, तुलसी पैदा हुए, सूरदास पैदा हुए, मीराबाई पैदा हुई, बुद्ध पैदा हुए, विवेक पैदा होते। सदियों में कभी कभी राम और कृष्ण पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला बिहारी श्री कृष्ण। ये साधु संगति दुर्लभ है, वो नहीं मिलेंगे आपको। बड़ी किस्मत से किसी किसी को साधु मिल जाते। ये दुनिया भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है। लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, लड़ाई झगड़ा करने वाला, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, बाइडेन हो, नेटो हेड्स हो, शी जिनपिंग हो, जिंग हो, देखो सब लड़ रहे कुत्ते। साधु हैं क्या? साधु तो बुद्ध थे, और उसका चेला एक है हमारा छोटा भाई नरेंद्र, हमेशा बोलता है ये जमाना जो है ना दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने, खून खराब का नहीं है, क्योंकि हथियार इतना ज़बरदस्त है ना, तुम पूरा सफ़ा कर देते। तो 4 एटम बम डालो, पूरी धरती माता ही ख़त्म हो जाती। तो साधु संगति यही है, शांति शांति शांति। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मसर्वभूतेषु। साधु संगति अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। तो सर
आप एक साधु हैं, आपकी संगति में मुझे स्वर्ग का आनंद हो रहा है, इसीलिए ऑफिस भी भूल जाता हूँ, दूध जल जा रहे हैं वो भी भूल जाता हूँ, अंडे जल जाते हैं वो भी भूल जाता हूँ, दुनिया पलट जाती है वो भी भूल जाता हूँ, क्योंकि जो सुख आपके साथ है ना, मुझे कहीं नहीं मिलता है। ओम शांति, ओम शांति।